नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कश्यप। स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस अगले वीडियो में। चलिए यहाँ देखिएगा, 25 अंश सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल कितनी होती है। भाई ये जो टेबल है ये पिछले एग्ज़ाम में बहुत सारा पूछा गया है, ठीक है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं ध्वनि वाले चैप्टर से, उसमें से 50% ये सिर्फ और सिर्फ टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब मान आपको याद करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड इसका जो चाल है वो आपको जैसे मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ये क्या है, ये सब मीटर सेकंड में है। तो क्या है, कई बार डायरेक्ट इसका आंकड़ा ही दे दिया रहेगा 64-20 या 60-40, इसके साथ में मीटर पर सेकंड होगा, या फिर अगर मीटर से पर सेकंड नहीं होगा तो इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड में भी दिया गया है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, जो आंकड़ा मीटर पर सेकंड में रहेगा वही सही उत्तर आएगा। अब एक बार देख लीजिए, ये सब किस में है, ये ठोसों में ये सब ध्वनि की चाल है, और किस में 25 अंश सेंटीग्रेड में। ये क्या है सब, ये द्रवों में ध्वनि की चाल है। और ये लास्ट वाला आपका क्या है, ये गैसों में ध्वनि की चाल है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। एल्यूमिनियम में सबसे अधिक 64-20 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है, और निकिल में कितनी होती है, 60-40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह स्टील और लोहा में देखिएगा, स्टील में 59-60 और लोहा में 59-50, ठीक है। अब बाकी इधर आप मीटर पर सेकंड ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पीतल में कितना होता है, करेक्ट 4700, ठीक है। ये कितना होता है, 4700 मीटर पर सेकंड, किसमें, पीतल में। फ्लिंट कांच में कितना होता है, 3980, ठीक है। फ्लिंट कांच में होता है आपका 3980 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया भाई ठोसों में ध्वनि की चाल, वो भी किसमें, 25 अंश सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पे देखिएगा द्रव में ध्वनि की चाल। द्रव में समुद्री जल में कितना होता है, 1531 मीटर पर सेकेंड। आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड। एथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकेंड, और मेथेनॉल में 1107 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका द्रव में ध्वनि की चाल। इसके बाद आप देख लीजिएगा गैसों में ध्वनि की चाल। हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम में कितना है, 965 मीटर पर सेकेंड, और वायु में कितना है, 346 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आप देखिएगा, जैसे ही 1 अंश सेंटीग्रेड वातावरण में ताप बढ़ेगी ना, तो ध्वनि का चाल 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। समझ में आ गया। जैसे ही ध्वनि की क्या बोलते हैं, वातावरण में तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ता है, ध्वनि की चाल 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। अब जैसे हम जनरली देखे होंगे, 0 अंश सेंटीग्रेड में मान लो हम वायु की चाल देखेंगे, तो 0 अंश सेंटीग्रेड में वायु की चाल कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं 25 अंश सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो 25 अंश सेंटीग्रेड में ये हो जाएगी 25 गुणा 0.6 बराबर 25 छक्के 150, ठीक है। ये हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। तो पहले 0 अंश सेंटीग्रेड में कितनी थी, 331 मीटर पर सेकेंड। 25 अंश सेंटीग्रेड जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ा, ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 346 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसमें, 25 अंश सेंटीग्रेड में। समझ में आ गया। ये जितने भी टेबल हैं वो सब 25 अंश सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं हम, वायु में कितना है, 346 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अगर इसी को हम 0 अंश सेंटीग्रेड में देखेंगे तो वायु में कितना हो जाएगा, ये चाल कितना हो जाएगा, ठीक है। ये वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 25 अंश सेंटीग्रेड में देखेंगे, 0.6 बढ़ जाती है हर एक सेंटीग्रेड में, उस हिसाब से ये कितना हो जाता है, 346 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। चलिए देखिएगा अब अगला टॉपिक। देखिए ध्वनि वाले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो ये तीनों सूत्र में बनेगा, ठीक है। इसमें पहला सूत्र क्या है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, ठीक है। T बराबर 1/m, ठीक है। अब आवर्तकाल और आवृत्ति ये सब क्या होता है, हमने इससे पहले जो पॉइंट देखे थे उसमें हम समझ लिए सब, ठीक है। अब यहाँ पे चाल देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, ठीक है। चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद तीसरा सूत्र क्या याद करना पड़ेगा, गहराई। गहराई बराबर चाल गुणा समय बटा 2, ठीक है। तीसरा सूत्र क्या होगा, गहराई बराबर चाल गुणा समय बटा 2, ठीक है। ये तीनों सूत्र आप याद करके रखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका हल करेंगे तो ये सारे आपके यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगला टॉपिक, आप देखिएगा
श्रव्यता परास, इससे संबंधित ध्वनि वाले चैप्टर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनमें श्रव्यता परास क्या है, वो परिसर है जिसमें हम किसी आवाज़ को सुन सकते हैं या फिर नहीं सुन सकते। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जनरली हम अगर श्रव्य तरंगों की बात करें तो इसी को हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। ये होता कितना है भाई, इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जो हम सुन सकते हैं वो ध्वनि क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, हम मतलब ये जितने भी मनुष्य हैं, इसके अलावा और भी जो हैं वो सब, लेकिन यहाँ पे मनुष्य ही समझिए, क्योंकि और जो अदर जो एग्जाम्पल है वो सब ये भी सुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे ये अवश्रव्य तरंगों को। अवश्रव्य तरंगों में 20 हर्ट्ज से जितना भी नीचे की जो वैल्यू होगी ना, 20 हर्ट्ज से नीचे मतलब 20 हर्ट्ज से कम, वो अवश्रव्य तरंगे कौन सुन सकते हैं, व्हेल, हाथी, गेंडा। ये उदाहरण आप याद रखिएगा, ये सब उदाहरण हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। समझ में आ गया। इसमें व्हेल, हाथी, गेंडा ये तो सुन सकते हैं, इसके अलावा ये आपस में कम्युनिकेट भी अवश्रव्य तरंगों के माध्यम से करते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा इसको देखिएगा, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो आवृत्ति होती है ध्वनि की, वो क्या कहलाती है, आपकी पराश्रव्य तरंगे। ये हम नहीं सुन सकते। ठीक है, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे हम नहीं सुन सकते, हम केवल और केवल श्रव्य तरंगे ही सुन सकते हैं। अब पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति होती है, वो कौन सुन पाते हैं, वो सुन पाते हैं डॉल्फिन, पारपोइसेस। यहाँ पे आप डॉल्फिन तो जनरली सुने होंगे, पारपोइसेस अगर आपको ना समझ में आए तो हम बता दें कि ये भी एक प्रकार की समुद्री मछली ही है। समझ में आ गया। डॉल्फिन जैसे है, व्हेल जैसे है, उसी प्रकार का ये पारपोइसेस भी समुद्री मछली है। इसके बाद ये चूहा और चमगादड़, ये भी क्या करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, और पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। समझ में आ गया। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।